यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक्वापॉनिक्स ये एक साइंटिफिक टर्म है। अलॉन्ग विद दिस इट इज़ ऑल्सो एन एनवायरमेंटल टर्म। तो आज हम एक्वापॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके का फार्मिंग सिस्टम होता है। किस तरीके का फार्मिंग, ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। So I welcome you all to Expert Guidance Video Classes, India's most credible institute for IAS. If you have any queries, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट हो एडमिशन के रिगार्डिंग, हमारे यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, तो इस तरीके की सारी जानकारी आप हमारे फ़ोन नंबर 8920345787 पर ले सकते हैं या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.egclasses.com पर विजिट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक एक्वाफोनिक्स। तो एक्वाफोनिक्स क्या है? एज आई सेड इट इज़ अ काइंड ऑफ फार्मिंग। तो यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है एक्वाफोनिक इज़ अ सस्टेनेबल मेथड ऑफ रेजिंग बोथ फिश एंड वेजिटेबल या फिर प्लांट्स कह सकते हैं आप। तो ऐसा फार्मिंग सिस्टम या फिर ऐसा सस्टेनेबल मेथड जिसमें हम एक साथ मछलियाँ और प्लांट्स का पालन कर सकते हैं उसको हम एक्वापॉनिक्स कहेंगे। सस्टेनेबल मेथड आपको पता ही है, सस्टेनेबल वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम अभी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के वो रिसोर्सेज रहे, मतलब फ्यूचर जनरेशन तक वो रिसोर्सेज रहे, इस तरीके के यूज़ करते हैं हम। मतलब हम किसी भी रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, हम उतना ही उन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं ताकि वो रिसोर्सेज फ्यूचर में बचा रहे, फ्यूचर के जनरेशन के लोगों के लिए बचा रहे या फिर कैपेसिटी रहे उनके पास उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये जो एक्वापॉनिक्स मेथड है ये इंडिविजुअल्स में, एंटरप्रेन्योर्स में, एजुकेटर, मिशन एंड गवर्नमेंट्स, ये इनके बीच पॉपुलर है। मतलब चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे एजुकेटर्स हो या फिर मिशंस या गवर्नमेंट्स हो, इनके बीच में ये पॉपुलर होता है। ये इस टाइप की फार्मिंग करते हैं या फिर एक्वापॉनिक का यूज़ करते हैं। तो एक्वापॉनिक सिस्टम जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला है एक्वा और दूसरा है हाइड्रोपॉनिक्स या फिर पॉनिक्स ही आप कह लीजिए। एक्वाकल्चर का मतलब आप जानते ही हैं, रेजिंग फिश इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। मछलियाँ तो वैसे नेचुरली अवेलेबल होती हैं रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सीज, ओशन, हर जगह मछलियाँ मिल जाएंगी। लेकिन मछली पालन लोग करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कमर्शियल पर्पस। मछलियाँ लोग खाते हैं इसलिए मछली पालन लोग करते हैं। कई लोग एक्वेरियम में भी शो के लिए भी रखते हैं, शोकेस के लिए अपने घर में, ऑफिस में। फॉर दैट पर्पस ऑल्सो एक्वाकल्चर इज़ बीइंग प्रैक्टिस। अगला है हमारा पॉनिक सिस्टम। पॉनिक एक तरीके का ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्क ग्रोइंग, यानी कि सॉइललेस मीडिया में प्लांट का ग्रोथ करना। प्लांट क्या होते हैं? छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो उन प्लांट्स को जहाँ पर मिट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो उन जगहों पर प्लांट्स के ग्रोथ को हम हाइड्रोपॉनिक्स कहते हैं। तो इन दोनों मेथड को कंबाइन कर दिया गया है और दोनों साथ में बनाता है एक्वापॉनिक्स। ओके, अब हम एक्वापॉनिक्स के डेफिनेशन या फिर हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या है एक्चुअल में एक्वापॉनिक्स। तो एक्वापॉनिक्स में क्या होता है? फिश एंड प्लांट्स कैन ग्रो साइमल्टेनियसली इन सेम इकोसिस्टम। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? फिश और प्लांट्स जो हैं वो सेम इकोसिस्टम में ग्रो किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे ग्रो किए जाएँ। इकोसिस्टम आपको पता ही है क्या होता है? इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, दीज ऑल टर्म्स आर एनवायरमेंटल टर्म। इनके लिए सबके लिए सेपरेट वीडियोस बनाई गई हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके अगर आपको इकोसिस्टम नहीं पता है, बायोडाइवर्सिटी नहीं पता है, फूड चेन नहीं पता है, फूड वेब नहीं पता है, यू कैन नो अबाउट दीज टर्म इंडिविजुअली। सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही इकोसिस्टम में फिश और प्लांट्स दोनों को उगाया जा रहा है या फिर दोनों का पालन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है? तो इसमें जो फिश के फिशीज़ हैं या फिर जो वेस्टेज होता है, जो एक्सक्रीट करती हैं फिश, वो क्या होती हैं? वो प्लांट्स के लिए एक तरीके से ऑर्गेनिक फूड का काम करती हैं। ठीक है, जैसे फिश ने जो भी एक्सक्रीट किया, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस किया, वो प्लांट के लिए एक ऑर्गेनिक फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करती हैं। और प्लांट बदले में रिटर्न में क्या करती हैं? फिशेस के लिए या फिर मछलियों के लिए क्या करती हैं? पानी साफ़ करती हैं। इसी तरीके से क्या होता है? इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है। हमेशा देखिए कहाँ जहाँ पर भी इकोसिस्टम रहेगा, इकोसिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। अगर इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा तो उसमें रह रहे हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बायोटिक हैं चाहे एबायोटिक हैं, वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इकोसिस्टम को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस केस में हमारा सिंगल इकोसिस्टम है जिसमें फ़िश और प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिक प्लांट्स उगाए जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं। फिशेस के जो फिशीज़ हैं वो प्लांट का एक ऑर्गेनिक फूड बन जाता है और प्लांट्स जो करते हैं रिटर्न में वाटर को प्योरीफाई कर देते हैं फिशेस के लिए। ठीक है, और इसमें एक और तीसरा पार्टिसिपेंट भी होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या आता है? तो ये नाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? नाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, अभी थोड़ी देर में समझेंगे क्या होता है एग्जैक्टली। उससे पहले हम थोड़ा सा ये
एक्वापॉनिक्स के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। तो एक्वापॉनिक्स किन दो टर्म्स को मिला के बना है, एक एक्वाकल्चर या फिर हाइड्रोपॉनिक्स। अब हम इन दोनों को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ ट्रेडिशनल हाइड्रोपॉनिक्स। से पहले यहाँ पर इमेज में भी दिखाया गया है ये कैसे एक्चुअली में काम करता है, एक्वापॉनिक साइकिल कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फिश है, ठीक है। फिश प्रोड्यूसेस वेस्ट। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पर फिश है, फिश प्रोड्यूसेस वेस्ट, फिश का फिशेज आता है। अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कहाँ पर, सॉइल्स में। तो इनका जो देखिए ये दोनों एक ही इमेज है, बस यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर फिश ऊपर है और प्लांट नीचे है, यहाँ पर प्लांट ऊपर है फिश नीचे है, बाकी सिस्टम सेम है। तो यहाँ पर फिशेस जो हैं ये वेस्ट एक्सक्रीट कर रही हैं, तो पंप के थ्रू ये पानी क्या किया जा रहा है, ये ऊपर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ जब पानी आता है ऊपर के थ्रू, तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या होता है, इनके फिशेस को प्लांट्स के यूज़ करने लायक उसको फर्टिलाइज़र्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्लांट इनको यूज़ करके ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद क्या करते हैं, इनके रूट्स बड़े होते हैं। तो इनके रूट्स बड़े होने की वजह से क्या होता है, जो भी गंदा पानी ऊपर आ रहा है, ये पानी यहाँ पर प्योरीफाई या फिर फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद इट कम्स बैक इनटू द टैंक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे इकोसिस्टम बैलेंस हो रहा है। फिशेज आर हेल्पिंग प्लांट्स एंड प्लांट्स आर हेल्पिंग फिशेज टू सर्वाइव, ठीक है। तो ये है एक एक्वापॉनिक साइकिल। मूविंग फर्दर, ट्रेडिशनल हाइड्रोपॉनिक्स। तो ट्रेडिशनली हाइड्रोपॉनिक्स में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक्वापॉनिक्स में क्या हो रहा है, फिश और ये हाइड्रोपॉनिक्स को मिक्स किया जा रहा है। बट अगर सिर्फ हाइड्रोपॉनिक्स कोई लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी और इसको क्यों एक्चुअली अडेप्ट किया गया। तो ट्रेडिशनल जो हाइड्रोपॉनिक सिस्टम होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। सबसे पहला बात तो यही होता है, इसका जो एक्सपेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाइड्रोपॉनिक मतलब वही प्लांट्स का उगाना या फिर मछलियों को रियर करना, तो इसमें जो है मैन मेड न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं प्लांट्स के लिए। अब मैन मेड न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए यूज़ होने हैं वो ऑब्वियस की बात है बहुत महंगा होंगे, और उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे 4-5 प्रोडक्ट्स आ गए हैं, 4-5 प्रोडक्ट्स को अच्छे कुछ प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है कुछ केमिकल के साथ, और सॉल्ट वगैरह दे के तब जाकर प्लांट्स को प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि प्लांट्स अच्छे से उग सकें। लेकिन वहीं एक्वापॉनिक्स में क्या होता है, आपको सिर्फ मछलियों को खिलाना है, जो कि फिश फीड या फिर फूड स्क्रैप्स भी बहुत सस्ते होते हैं मछलियों को खाने, और वही तो मछलियों को जो फीसीज होंगे वो आपका काम करेंगे ऑर्गेनिक फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पर ये चीपर हो रहा है इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल हाइड्रोपॉनिक्स। अगला है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्रोपॉनिक मिक्सचर नीड्स टू बी केयरफुली मॉनिटर्ड अलॉन्ग विद पीएच एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो जो भी हाइड्रोपॉनिक का मिक्सचर होगा, मिक्सचर यहाँ पर बनाया गया है ना, तो इसको हमेशा मॉनिटर करना पड़ता रहेगा, और टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं, कम है, ज़्यादा, ये सब हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा, जो कि एक हेक्टिक भरा काम हो सकता है। लेकिन एक्वापॉनिक्स में क्या होता है, आपको सिर्फ कुछ महीने, स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में आपको थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जब सिस्टम स्टैब्लिश हो जाएगा, एक बार बैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम, तो आपको सिर्फ रेगुलरली मतलब पीएच चेक करता रहना पड़ेगा। कुछ हफ्तों में या फिर 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आपको रेगुलरली पीएच लेवल चेक करना पड़ेगा, या फिर जब मछलियाँ लगे कि स्ट्रेस में हैं या फिर उनको प्रॉब्लम हो रही है, उस समय आप जाके चेक कर लीजिए, आपका काम हो गया। मूविंग फर्दर, जो हाइड्रोपॉनिक सिस्टम में जो पानी है वो रेगुलरली डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डिस्चार्ज क्यों, क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट और केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से टॉक्सिक एक तरीके का जहर होता है, ये बन जाता है प्लांट्स के लिए, टॉक्सिक हो जाता है प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स मर सकते हैं या फिर प्लांट्स आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इनकन्वीनियंट और प्रॉब्लमेटिक होता है, कहीं से पानी निकालना फिर डालना, ये बहुत ही इशू क्रिएट करता है। लेकिन एक्वापॉनिक्स क्या होता है, इसमें सिर्फ इवेपोरेशन की वजह से पानी ऊपर से सूखता है, तो उसमें आपको सिर्फ पानी ऊपर से ऐड ऑन कर दिया जाता है, ना कि आपको पानी को पूरा डिस्चार्ज करके फिर नया पानी डालना पड़ेगा। हाइड्रोपॉनिक सिस्टम में एक पाइथियम नाम का एक डिसीज़ होता है जो कि प्लांट्स को अक्सर हो जाता है, जिसके वजह से जो प्लांट्स की जड़ होती हैं वो सड़ जाती हैं, पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है, और एक्वापॉनिक सिस्टम में ऐसा कोई डिसीज़ पाया ही नहीं जाता। सो यू कैन से हाउ एक्वापॉनिक्स इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ फिश रियरिंग एंड एनिमल रियरिंग, प्लांट रियरिंग। अगला टॉपिक है ट्रेडिशनल सॉइल गार्डनिंग। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इससे अवेयर हैं। जैसे पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, आपके घर में छोटे छोटे गमले हैं, तो उससे भी आप अवेयर हैं क्या होता है, या तो फिर आप कोई खेती लोग करते हैं तो उससे भी आपको पता है ट्रेडिशनल सॉइल गार्डनिंग कैसे की जाती है। तो ट्रेडिशनल सॉइल गार्डनिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जो फर्टाइल होता है, जो सॉइल होता है वो बहुत फर्टाइल चूज़ किया जाता है। अगर घर में आप गमले भी लगा रहे हैं तो उसमें आप छोटे कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं मैनुअली, ठीक है, ताकि आपका प्लांट अच्छा ग्रो करे। अगर कोई लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर या फिर खेती वगैरह कर रहा है तो वहाँ पर क्या ध्यान देते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, सॉइल का जो फर्टिलिटी होती है वो चेक करते हैं। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत कुछ चेक किया जाता है। मैनेजिंग वीड्स, पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड डिसीजेस टेक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ
गार्डनर्स और फार्मर्स टाइम, मतलब कि बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं जिसको हटाने के लिए फार्मर्स का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल सॉइल गार्डनिंग में। इसके अलावा सॉइल कितना फर्टाइल है ये आपको देखना पड़ता है, और कुछ समय के बाद क्या होता है, इरोजन की वजह से, वाटर रन ऑफ की वजह से जो फर्टिलिटी होती है वो सॉइल की ख़त्म होती जाती है। तो समय के साथ क्या होता है, वो जो ज़मीन होता है, जो लैंड होता है, वो बैरन हो जाता है। बैरन यानी कि वहाँ पर और ज़्यादा प्लांट या फिर और ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेडिशनल सॉइल गार्डनिंग में, ठीक है। अब हम बेनिफिट्स अगर बात करें, एक्वापॉनिक्स के बेनिफिट्स की बात करें, तो बेनिफिट्स ऑलरेडी समझ में आ चुका है, बट स्टिल विल सी सम पॉइंट्स ओवर हियर। तो यहाँ पर 1/6 ऑफ वाटर यूज़ होता है और 8 टाइम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है फूड। अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से करें तो वहाँ पर जितना, मान लीजिए वहाँ पर 1 लीटर पानी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर 1/6 लीटर पानी सिर्फ यूज़ होगा। और वहाँ पर अगर सिर्फ 1 किलो अनाज पैदा हो रहा है तो यहाँ पर 8 किलो अनाज पैदा होगा। तो देख रहे हैं ना आप डिफरेंस, इनपुट भी आपका कम है, आउटपुट भी आपका बहुत ज़्यादा है। यहाँ के मतलब कि एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी ऑफ एक्वापॉनिक्स इज़ वेरी हाई, एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई, ठीक है। और जितने आपको यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। क्यों फ़िश के जो फीसिस हैं वही आपका एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ये कॉस्ट कटिंग हो रहा है। आपके लिए कोई यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा है कोई फर्टिलाइज़र। एक तरीके का ये सस्टेनेबल और हाईली प्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमने यहाँ पर देख ही लिया। प्रोड्यूस इज़ फ्री ऑफ पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, यहाँ पर कोई भी बीमारियों को कोई टेंशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हर्बिसाइड्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मतलब कि आपका एक फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ना कि केमिकल से भरा हुआ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। जो मछलियाँ होती हैं उसमें जो हार्मोन्स और एंटीबायोटिक का जो ग्रोथ होता है वो उसमें वो टेंशन ही नहीं होता है। और कॉन्टीन्यूस फूड का जो प्रोडक्शन होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है और ज़्यादा अमाउंट में होता है। हमने देख लिया 8 गुना ज़्यादा यहाँ पर होता है। और प्रोटीन और वेजिटेबल क्रॉप दोनों यहाँ पर उगाए जा सकते हैं। ये सस्टेनेबल और अर्थ फ्रेंडली भी होता है। और सॉइल बॉन्ड डिसीजेस कुछ होते हैं जो कि प्लांट्स को लग जाते हैं, वो भी यहाँ पर बचते हैं, ठीक है। और कंट्रोल एनवायरनमेंट में एग्रीकल्चर होता है, तो यहाँ पर आप सालों सालों तक उगाई जाती हैं चीज़ें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बरसात का इंतज़ार करना पड़ेगा, धूप का इंतज़ार करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द नेचर, आप यहाँ पर आर्टिफिशियली सबको साल भर कुछ ना कुछ उगा सकते हैं। तो ये है बेनिफिट ऑफ एक्वापॉनिक्स के। अगर हम बात करें डीमेरिट्स की, तो इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉइल प्रोडक्शन और हाइड्रोफोनिक्स, क्योंकि एक सिस्टम आपको यहाँ पर बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और आपको फिश, बैक्टीरिया, प्लांट की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 17 to 34 डिग्री होता है, ये आपको बनाए रखना। अगर आप घर में, घर के अंदर ये कर रहे हैं, एक्वापॉनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। और छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। और ये एक सिंगल फॉर्म में ही यूज़ होता है, मतलब आपको एक लोकेशन में भी यूज़ करेंगे, आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। और ये एक साइकिल बना के चलेगा तो आपको एक कंप्लीट मील मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स भी हमने देख लिया, डीमेरिट्स भी देख लिया। लास्ट टॉपिक जो है हमारा आज का वो रहेगा नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? नाइट्रोजन तो आप जानते ही हैं, नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। लगभग 78% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज प्लांट्स। ये हमारे डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्लांट्स के लिए ये रॉ मटेरियल का काम, एक न्यूट्रिएंट के लिए काम करता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट ने खोजा है कि अगर नाइट्रोजन अवेलेबल ना रहे तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है 1-3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। जो भी फ़िलहाल में अगर हमारा मान लीजिए एक साल में 100 क्विंटल प्रोड्यूस हो रहा है तो 1/3 टाइम्स ये कम हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एक तरीके का बायो जियोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्या है ये नाइट्रोजन साइकिल? इट इज़ अ बायो जियोकेमिकल प्रोसेस। और इसका काम क्या होता है? देखिए सिंपल सा काम है। साइकिल मतलब क्या होगा? कहीं से स्टार्ट होके फिर वहीं कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होता है? अगर मान लीजिए नाइट्रोजन एक फॉर्म में है, इस गैस फॉर्म में है, तो ये यहाँ से चलेगा, सॉइल में आएगा, फिर प्लांट्स में जाएगा, फिर सॉइल में आएगा, फिर ये बैक टू एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फॉर्म में आ गया। तो इसके बीच में कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, अमोनिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है। ये मेजर 4 प्रोसेस होते हैं पूरे नाइट्रोजन साइकिल में, जिसके हेल्प से नाइट्रोजन हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर से आता है, प्लांट्स के थ्रू यूज़ होता है और बैक टू एटमॉस्फेयर हो जाता है। इसी की वजह से ये 78% जो हम बात करते हैं ये हमेशा एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है, इवन आफ्टर बीइंग इट इज़ यूज बाई प्लांट्स एंड ऑल, ठीक है। अब हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या है? इट इज़ द इनिशियल स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। हियर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विच इज़ प्राइमरली अवेलेबल इन इनर्ट फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म अमोनिया
NH3, यानी कि ये पहला स्टेप है। तो ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेयर में ये एटमॉस्फेयर के थ्रू यूज़ होता है हमारे सॉइल में ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है जो कि NH3। तो ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहला प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो अमोनिया है हमारा NH3 अमोनिया फॉर्म हो गया सॉइल में, तो ये बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये नाइट्रेट बना देता है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है नाइट्रिफिकेशन में, नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट जो है ये प्लांट्स के थ्रू यूज़ होता है, प्लांट्स एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में यही प्लांट्स के थ्रू, ये थर्ड स्टेप जो है एसिमिलेशन है। तो एसिमिलेशन में हमारा प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट फॉर्म जो हुआ है, लास्ट स्टेप में हमने देखा था नाइट्रेट फॉर्म हुआ है, तो इस नाइट्रेट को प्लांट्स कंज्यूम करते हैं प्राइमरी लेवल पर, और आगे चलकर प्राइमरी लेवल पर कंज्यूम करते हैं, और इनके लिए ये प्लांट्स और एनिमल प्रोटीन का काम करता है, एक तरीके के इनके लिए ये प्रोटीन होता है, और आगे ये फूड वेब से या फिर फूड चेन से ये ऊपर बढ़ता है, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स बन गए, या प्लांट्स को हम ह्यूमंस खाएंगे या फिर एनिमल्स खाएंगे, या फिर एनिमल्स खाने के बाद ह्यूमंस एनिमल्स को खाएंगे, तो यही फूड चेन होता है या फूड वेब होता है। तो ये ऊपर की तरफ ये नाइट्रोजन हमारा इसी फॉर्म में फ्लो होता है, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में कोई भी हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो चाहे जो भी हो, उसका डेथ तो होना ही है। डेथ होने के बाद वो ऑब्वियस सी बात है सॉइल में या फिर उसको जलाया जाएगा। देखिए अलग अलग कल्चर होता है, हिंदू कल्चर में जलाते हैं लोग, मुस्लिम कल्चर और क्रिश्चियन कल्चर में दफनाते हैं, तो अल्टीमेट तो सॉइल में ही मिल रहा है। तो सॉइल में क्या होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, मतलब उसको फिर ब्रेक करके एटमॉस्फेयर में सेंड बैक कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस था। बीच में हमारा आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जब प्लांट्स डाई हो जाते हैं, जो भी मैंने बताया ना ये प्रोसेस, तो ये अमोनिफिकेशन का प्रोसेस है, और उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन होता है जो कि हमारा नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन में। हम इमेज के थ्रू समझना चाहें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन आता है, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहला प्रोसेस होता है, ये फॉर्म करता है हमारा अमोनिया। अमोनिया हमारा फॉर्म होता है नाइट्रेट में, नाइट्रोजन ये नाइट्रीफाइंग हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन मतलब यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल। आफ्टर दैट डीनाइट्रिफिकेशन होता है, जब ये प्लांट्स या एनिमल डाई कर जाते हैं, डेथ हो जाता है इनका, फिर इनका डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन के हेल्प से नाइट्रोजन जो है बैक टू एनवायरनमेंट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, एक्वापॉनिक्स सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।